सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। मोदी लहर में शामिल हुई साध्वी निरंजन ने ऐसा बयान दिया जिससे सड़क से लेकर सांसद तक हंगामा मच गया। देखिए रिपोर्ट। हम रामजादे, बाकी हरामजादे। अरे ये हम नहीं, ये कहना है मोदी सरकार में केंद्र मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का। जी हाँ, अगर यकीन नहीं होता तो लीजिए आप भी सुनिए। याद रखिएगा, ये आपको तय करना है कि दिल्ली में रामजादों की सरकार बनेगी या की सरकार बनेगी, आपको स्वयं फैसला करना है। लगता है साध्वी अपनी मर्यादा भूल गई हैं। दिल्ली में एक चुनाव सभा को संबोधित करते हुए इन्होंने ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया जिससे सड़क से सांसद तक हंगामा खड़ा हो गया। जब मोदी की मंत्री जी से उनकी ऐसी भाषा के बारे में सवाल किया गया तो एक और विवादित बयान सामने आया। मेरे शब्द को अन्यथा लेना, मैंने किसी व्यक्ति या पार्टी का नाम तो लिया नहीं है। और फिर संसद के ऊपर हमला करने वाले या फिर कहीं और पूरे देश में जो षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश को तोड़ने के लिए, वो तो कहो कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो विदेश नीति के तहत सबको अपने पक्ष में कर रहे हैं कि देश को आज एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अलगाववादी शक्तियां जो देश को तोड़ने के लिए लगी हैं। विवादों में घिरी साध्वी के रामजादे या हरामजादे वाले बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने साध्वी के इस्तीफे की मांग की है। हालांकि बाद में साध्वी निरंजन ज्योति ने अपने बयान पर खेद जताया। और मैं तो कह सकती हूँ कि यदि मेरे शब्द से किसी को बुरा लग रहा है, मैं तो किसी व्यक्तिगत नाम नहीं लिया, न किसी मजहब का नाम लिया, न किसी जाति का नाम लिया, न किसी पार्टी का नाम लिया। गतिरोध को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में बयान दिया। मैं सदन से आग्रह करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि जब मंत्री श्री ने क्षमा मांगी है और हम सबके लिए एक संदेश भी है, आगे से हम भी सभी लोग इन सारे डूज एंड डोंट्स के विषय में कोई मर्यादाएं न तोड़ें। मोदी की ये बड़बोली मंत्री ने अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं रखा और कुछ ऐसा कह डाला जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। पंजाब के गुरदास में डॉक्टर की लापरवाही से गई 60 लोगों की आंखों की रोशनी। देखिए रिपोर्ट। एक लापरवाही और चली गई 60 लोगों की आंखों की रोशनी। दरअसल ये लापरवाही और किसी ने नहीं बल्कि पंजाब के गुरदासपुर में डॉक्टरों ने की है। जी हाँ, वही डॉक्टर जिसे हमारे देश में भगवान का दर्जा मिला है। ये मामला पंजाब के गुरदासपुर का है, जहां एक समाज सेवी संस्था ने कैंप आयोजित किया था। इस नेत्र शिविर में ऑपरेशन करवाने वाले 60 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। रोशनी खोने वाले 16 लोग अमृतसर और बाकी गुरदासपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल इन सभी पीड़ितों को शहर के INT अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंजाब में डॉक्टरों की लापरवाही का ये मामला ऐसे वक्त सामने आया है जब कुछ ही हफ्ते पहले छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में नसबंदी शिविर में ऑपरेशन से 11 महिलाओं की मौत हो गई थी और 34 लोगों के गंभीर रूप से बीमार होने की खबरें आ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। आज के दौर में भी छुआछूत दर से नहीं मिट पाई है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के 12 बड़ा का एक मामला सामने आया है जहां दलित छात्रों से भोजन करने के बाद थाली धुलवाई जाती है। देखिए। टीचर के लिए भी आगे कोई पीछे, कोई ऊपर, कोई नीचे नहीं होता, सबके सब अपने होते हैं। जहां एक और देश के प्रधानमंत्री शिक्षा दिवस के मौके पर शिक्षा के स्तर को और बेहतर करने को लेकर चिंतित थे, छात्रों से सीधे संवाद से जुड़े उन्होंने बच्चों को कड़ी मेहनत करके देश के भविष्य को संवारने वाला बताया था। कई सारे बच्चों के सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन इसके उलट ही 12 बड़ा के दलित छात्र जो कि शिक्षा के लिए स्कूल तो जाते हैं, लेकिन इन छात्रों से मध्याह्न भोजन के बर्तन धुलवाए जाते हैं। इन बच्चों का कसूर सिर्फ इतना है कि ये बच्चे दलित हैं। क्या इस स्थिति में इन बच्चों के अच्छे भविष्य की कल्पना की जा सकती है? मध्याह्न भोजन को स्व सहायता समूह द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें बच्चों को भोजन करने के पश्चात स्व सहायता समूह द्वारा ही बर्तन धुले जाते हैं। लेकिन
यहाँ तो उल्टा बच्चों से ही बर्तन धुलवा लिए जाते हैं और पीने का पानी भी इन मासूम बच्चों को थाली में ही पीना पड़ता है। इस विषय में जब हमारे संवाददाता आशीष राय ने शाला की प्रधानाचार्य से बात की तो उनका कहना था कि स्व सहायता समूह छुआछूत की भावना के कारण इन बच्चों के बर्तन नहीं धोते। सिर्फ मात्र क्योंकि अब देखना मैं तो उनकी बात सुनता बताओ भैया तुम बोलो है अब मैं इतना कराती हूँ भैया, मैं नल पर खड़ी रहती हूँ लगा और बाइयां नल चलाती हूँ। वहीं इस मामले में एसडीएम रंजना पाटेन का कहना था कि दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। मामला मेरे सामने आया है, मैं तहसीलदार से जांच कराती हूँ और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और अगर वैसा करा रहे हैं तो निश्चित जांच में आएगा और फिर दोषी पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये मामला सरकार द्वारा चलाई जा रही शिक्षा संबंधी योजनाओं की पोल खोलता नजर आ रहा है। नरसिंहपुर से आशीष राय की रिपोर्ट। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़े पर्दे पर जल्द ही ऐश्वर्या और शाहरुख की जोड़ी एक बार फिर नजर आएगी। निर्देशक रोहित शेट्टी सुपरहिट फिल्म चलती का नाम गाड़ी का रीमेक बनाएंगे, जिसमें उन्होंने इस जोड़ी को फाइनल कर लिया है। काफी लंबे समय के बाद एक बार फिर से बड़े पर्दे पर छाने वाला है किंग खान और ऐश्वर्या का जादू। जी हाँ, निर्देशक रोहित शेट्टी किंग खान और ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, जो किशोर कुमार और मधुबाला की सुपरहिट फिल्म चलती का नाम गाड़ी का रीमेक है। आपको बता दें कि पहले ये फिल्म काजोल को ऑफर की गई थी, मगर उनके ठुकराने के बाद ऐश्वर्या ने इस फिल्म को अपनाया है। वैसे ऐश्वर्या राय बच्चन के सितारे इन दिनों बुलंदी पर हैं। फिल्म मेकर करण जौहर ने भी ऐश्वर्या को अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल में लेने का मन बना लिया है। इस फिल्म में ऐश्वर्या के साथ रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा भी नजर आएंगी। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि लंबे समय से वापसी के बाद ऐश्वर्या का जादू बॉक्स ऑफिस पर कितना चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। 2015 में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए संभावित 30 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें टीम इंडिया के 5 बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया है। देखिए रिपोर्ट। Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. 4 साल पहले टीम इंडिया ने मैदान पर कामयाबी की नई दास्तान लिखी थी। Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीतने की खुशी हर कोई मना रहा था। Party begins in Mumbai, and that's it from the presentation area. अब फिर से टीम इंडिया के आगे एक नया चैलेंज आकर खड़ा हो गया है। क्या टीम इंडिया फिर से 2015 में होने वाले वर्ल्ड कप में चैंपियन बनेगी? साल 2015 में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए संभावित 30 खिलाड़ियों की घोषणा कर दी गई है, जिनमें टीम इंडिया के 5 दिग्गज खिलाड़ियों का नाम दर्ज नहीं है। जी हां, युवराज, picking up the length so quickly, Yuvraj. वीरू, that is very भज्जी, Ball knocked in. Try to give himself room. गंभीर, That's a big hit. That's huge. He had had enough. Gautam Gambhir and his lofted Pravin Kumar straight over. और जहीर को टीम में जगह नहीं मिली है। वर्ल्ड कप 14 फरवरी से 29 मार्च तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी में होगा। आपको बता दें कि 7 जनवरी को पहले इन 30 में से 15 अंतिम खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जो भारत की ओर से वर्ल्ड कप खेलेंगे। ये है वो 30 संभावित खिलाड़ी जिनका ऐलान किया गया है। अब देखना ये है कि अंतिम 15 खिलाड़ियों में कौन कौन शामिल होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल भी मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे हिंदी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।